समाजवादी पार्टी ने पूरे राज्य की तरह ही फैसलाबाद सीट पर भी पीडीए फॉर्मूला आजमाया। अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। वो पासी समाज से आते हैं। अयोध्या में दलित समुदाय में पासी समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं। यहां पर पासी समाज की आबादी करीब 1.5 लाख के है। अवधेश प्रसाद को पासी समाज के अलावा बाकी ओबीसी और पिछड़ों का वोट मिला। मुसलमानों ने एकजुट होकर साइकिल के बटन को दबा दिया। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यहाँ पर अखिलेश यादव की चतुराई को आप कहेंगे कि उन्होंने पासी समाज से आने वाले कैंडिडेट को मौका दिया। फैसलाबाद में बीजेपी की हार की दूसरी बड़ी वजह शहरी क्षेत्रों में फोकस करना रहा। बीजेपी का कैंपेन पूरी तरीके से अयोध्या शहर और उसी के आसपास केंद्रित रहा। बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। ग्रामीण इलाकों की ये बेरुखी बीजेपी को भारी पड़ गई। यही वजह है कि 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद आगे निकल गए। आप देखिए, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने उस तरीके का प्रचार नहीं किया जितना अयोध्या शहर में दिखाई दिया और इसलिए 5 विधानसभाओं में से एकमात्र अयोध्या में ही बीजेपी ने लीड किया और 4 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी आगे हो गई। ये बात सच है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से वहां में विकास दिखाई भी देता है और ये रफ्तार भी दिखाई देती है। शहर में डेवलपमेंट ऐसा हुआ है कि पूरे इलाके की तस्वीर भी बदल गई है। लेकिन एक सच ये भी है कि जिन विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी वहां पर लोगों के घर और दुकान टूटे हैं। इसे लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। लोगों के घर और दुकान टूटने के अलावा लोगों के अंदर मुआवजे को लेकर भी शिकायत है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जहां पर वो मकान वो दुकानें बनी हुई थी सरकारी रोड पर ही अधिग्रहण कर करके धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाकर ये हुआ था। विकास होता है तो कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, लेकिन लोग मुआवजे को लेकर भी खुश नहीं थे। रोजी रोटी छिनने की वजह से दुकानदार व्यापारी वर्ग जो है वो अच्छा खासा नाराज था। स्थानीय नेताओं ने नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया। लोकल लीडर्स जनता के गुस्से को समझ नहीं पाए, जिसका खामियाजा चुनाव में बीजेपी को हार से भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा कि रोड चौड़ी करने के नाम पर लोगों को उजाड़ा गया। मुआवजे की मांग करने पर उन पर फर्जी केस लगाए गए और इसलिए अयोध्या की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे। आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। अयोध्या में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना भी रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में बीजेपी में एक टूट हुई। टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी के युवा नेता सच्चिदानंद पांडेय बीएसपी में शामिल हो गए। मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी बना दिया। फिर सच्चिदानंद पांडेय ने हाथी पर सवार होकर 46,000 वोट हासिल कर लिया। अब जरा आप वो गैप याद करिएगा, 54,000 का गैप जरा अपने दिमाग में रखिए जो अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह के बीच में रहा। जीत और हार का वो फासला था। अगर सच्चिदानंद पांडेय को नजरअंदाज नहीं किया गया होता, वो बीएसपी में नहीं गए होते, तो वो जो 46,000 वोट सच्चिदानंद पांडेय के पास गए वो शायद 46,000 वोट बीजेपी के अंदर शामिल हो सकता था। सच्चिदानंद पांडेय की नाराजगी भारी पड़ गई। लल्लू सिंह फैसलाबाद सीट से हैट्रिक जमाने के लिए मैदान में तो उतरे। उनके खिलाफ लोगों ने नाराजगी जताई। इसके बावजूद लल्लू सिंह को फिर टिकट दे दिया गया। अयोध्या के लोगों की शिकायत थी कि लल्लू सिंह तक उनकी पहुंच है ही नहीं और सांसद उनके सुख दुख में काम भी नहीं आते, मेल मुलाकात नहीं करते। फिर संविधान के बारे में दिया गया लल्लू सिंह का एक बयान भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लल्लू सिंह ने एक सभा में कहा था अगर 400 सीटें आएंगी तो संविधान
बदला जाएगा और इस मुद्दे ने खास तौर पर दलित समुदाय से आने वाले उन वोटर्स के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर दिया कि क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है। ऊपर से उस पर अखिलेश यादव का प्रचार, कांग्रेस का प्रचार बीजेपी पर भारी पड़ गया। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक बड़ा दावा ये है कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ जो सड़कें चौड़ी की गई, उसके लिए जो दुकान मकान तोड़े गए, उसकी वजह से बीजेपी को यहाँ राम की नगरी में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बना तो साथ में अयोध्या की सड़कें भी चौड़ी की गई। यहाँ 4 सड़क बनाई गई, एक धर्म पथ, एक भक्ति पथ, एक राम जन्मभूमि पथ और एक राम पथ। इनमें से सबसे लंबा राम पथ 14 किलोमीटर लंबा बनाया गया। ये पूरा राम पथ है जो अयोध्या के सादतगंज से नया घाट तक जा रहा है। 14 किलोमीटर लंबा ये राम पथ है और इसके रास्ते में क्योंकि सड़क चौड़ी करनी थी तो दुकान और मकान आ रहे थे, मंदिर, मस्जिद और मज़ारें भी आ रही थी। करीब 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मज़ार इस पूरे रास्ते शिफ्ट की गई, तो करीब 2000 दुकान और मकान भी यहाँ से हटाए गए, उनको मुआवजा दिया गया। इसी तरह से ये सीधे राम मंदिर जाने वाला भक्ति पथ है जो करीब 800 मीटर लंबा है। इसमें भी दोनों तरफ दुकानें आ रही थी, उनको पीछे शिफ्ट किया गया, कुछ दुकानों को हटाया गया, उनको मुआवजा दिया गया। आगे जब हम जाएंगे तो राम मंदिर जाने के लिए एक सीधे राम जन्मभूमि पथ जा रहा है जो 600 मीटर लंबा है और इसी तरह से आगे यहाँ पर लता चौक है, वहाँ पर धर्म पथ बनाया गया है। मकसद यही था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो जो श्रद्धालु आएंगे, जो इनकी तादाद लाखों में होगी, उनके जाने के लिए, क्योंकि पहले ही ये सड़क के कम चौड़ी थी तो उनको जाने में दिक्कत होगी, लिहाजा ये सड़कें चौड़ी की गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो सड़कें चौड़ी की गई, लोगों को हटाया गया, उसकी वजह से यहाँ बीजेपी हार